क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिदून व फ़ी मक़ामिन आख़र क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह बलगल्लुला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही वाहसनु मिनका लम तरकत ऐनी वाजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब कान्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। निगाहे रहमत उठी हुई है, वो सब की बिगड़ी बना रहे हैं। खुला हुआ है करीम का दर, भरे खजाने लुटा रहे हैं। फलक का सीना दमक रहा है, ज़मी का गुलशन महक रहा है। छिड़े हैं सल्ले अला के नग़मे हुजूर तशरीफ़ ला रहे हैं। न उनके जैसा अजीम देखा, ना ऐसा दुर्रे यतीम देखा। ज़माना ठुकरा रहा है जिनको, उन्हें वो सीने लगा रहे हैं। बरोज़ महशर बवक्त पुरसिश मुझे जो देखा फरिश्ते बोले, इधर परेशान क्यों खड़े हो, तुम्हें तो आका बुला रहे हैं। और नबी की तौसीफ़ अल्लाह अल्लाह के दाद जिब्रील दे रहा है। ज़ुहूरी क्या खुश नसीब हैं जो नबी की नाते सुना रहे हैं। हम्दो सलात के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि तमाम अहबाब के इल्म है, आज की इस साल सवाब की ये खूबसूरत नशिस्त पैकरे इखलास व मोहब्बत मोहतरमुल मुकाम मोहतरम फैज़ रसूल ताहिर साहिब, ज़िली सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान मंडी भाउद्दीन, आपकी वालिदा के ख़त्म कुल के अंदर हम जमा हैं। दुआ करता हूँ मालिक कायनात हमारा मिल बैठना, सुनना सुनाना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। आज की इस नशिस्त में कसीर उलमा तशरीफ़ लाए। मोहतरमुल मुकाम मोहतरम हज़रतुल अल्लाम मोहतरम अब्दुर रज़्ज़ाक़ साहिब ख़तीब आज़म फालिया, आपके साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, सुन्नी उलमा कौंसल फालिया, मोहतरम पीर सैयद मज़हर हुसैन शाह साहिब आस्ताना आलिया झंडा चौहान, मोहतरमुल मुकाम मोहतरम मुफ्ती आरिफ साहिब और तहरीक मिनहाजुल कुरान के जुमला कारकुनान वबस्तगान ओहदेदारान, अल्लाह करीम सबका आना बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। मैं हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िल्लाहुल आली
आपकी इमाम पर और मोहतरमुल मुकाम मोहतरम डॉक्टर हसन मोहियुद्दीन कादरी, मोहतरमुल मुकाम मोहतरम डॉक्टर हुसैन मोहियुद्दीन अल कादरी, आपके हुक्म पर ताज़ियत करने के लिए यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। दुआ करते हैं मालिक कायनात मोहतरम फैज़ रसूल साहिब को इस अजीम सानिया पर सब्र जमील अता फ़रमाए और सब्र जमील पर अजर अजीम अता फ़रमाए। अल्लाह करीम मरहूमा के दरजात को बुलंद फ़रमाए, कब्र हश्र की मनाजिल को आसान फ़रमाए, कब्र में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान नसीब फ़रमाए, हश्र में हुजूर अलैहिस्सलाम की शिफ़ात कुबरा नसीब फ़रमा कर आका अलैहिस्सलाम के लिवाए हम्द के नीचे जगह अता फ़रमाए। और जब आपको उठाया जाए यौम बेसत सय्यदतुन्निसाइल आलमीन सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी कनीज़ों और बांदियों के अंदर शामिल फरमाए। मुझसे अहले इल्म अहबाब और साहिब तकवा अहबाब यहाँ पर मौजूद हैं। जी तो चाहता था कि वही गुफ्तगू करते और मैं आज सुनता, मगर हुक्म हुआ है चंद कलिमात सबकन आपके सामने पेश करने हैं। दुआ करता हूँ मालिक कायनात मेरी हाज़िरी को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद से दो मुकामात से कुरान मजीद की आयत को तिलावत किया। पहली आयत करीमा ये सूरह अंबिया सूरह नंबर 21, इसकी पहली आयत अल्लाह पाक ने इस आय करीमा के अंदर इरशाद फरमाया, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून, कि लोगों तुम्हारे हिसाब का वक्त बड़ा करीब आ गया है। वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून, यहाँ रुक के अल्लाह पाक ने उनके मिजाज को बयान फरमाया कि इंसान का उमूमी मिजाज ये है कि जब वो ज़ेब ज़ीनत को देखता है, दुनिया की रानाई को देखता है, दुनिया के इन मामलात को देखकर जिस मकसद के लिए जिस मंजिल की तरफ अल्लाह पाक ने उसकी खिलकत की है उसको बुलाया है और उसको सुझाया है, समझाया है कि जिस तरफ उसने चल के जाना है, इंसान मंजिल से मुंह फेर के खड़ा है। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून, इसे अल्लाह के सामने पेश होने का डर ही कोई नहीं, इसे अल्लाह के सामने पेश होने का कोई खौफ ही नहीं है। ये भूल गया है कि मैं किस मकसद के तहत इस दुनिया के अंदर आया, मेरा दुनिया में आने का मकसद क्या है। अहबाब दी वकार कुरान मजीद फुरकान हमीद का मुताला करें तो पता चलता है कि अल्लाह पाक ने इंसान को कोई और मकसद दे के इस दुनिया के अंदर नहीं भेजा। वो मकसद सिर्फ एक है कि दुनिया की ज़िंदगी इसके ऊपर आखिरत का दारो मदार है, कि दुनिया के अंदर इसने जो आमाल करने, जो काम करने, उसकी जजा या सज़ा आखिरत के अंदर होनी। अल्लाह पाक ने ज़मीन व आसमान के अंदर जो भी नेमतें रखी, जो भी कुछ रखा है, वो इस इंसान के लिए। इस इंसान को अल्लाह पाक ने सारी नेमतों से नवाजा और नेमतों से नवाज कर उन नेमतों का बताकर फिर भी जिस मकसद की तरफ उसकी तवज्जो चाहिए वो तवज्जो भी यही है, वो मकसद भी यही है कि इंसान मौला की याद को न भूले, रिज़्क़ की तलाश में राज़िक़ को न भूले। कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह पाक ने इंसान के लिए पैदा फरमाया। आप कभी कुरान मजीद का मुताला करें, रब्बे काबा ने इरशाद फरमाया अल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, जमीन और आसमान के अंदर जो कुछ भी है इंसान तेरे लिए।
और फिर सवाल होता है, आगे बात बढ़ती जाएगी, मौला तूने इस इंसान के लिए वो नेमतें कितनी कोई रखी। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, व आताकुम मिन कुल्ली मा सालतुमूहु। इंसान तू मुझसे सवाल करता चला गया, मैं खालिक हो के तुम्हें अता करता चला गया। फिर अल्लाह पाक ने इसी कुरान मजीद के अंदर यह भी बताया कि उसकी नेमतें कितनी है, उसकी हद क्या है। रब्बे काबा ने इंसान की तवज्जो फिर इस तरफ मबदूल करवाई। फरमाया, वा इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुक्सूहा। फरमाया, मैंने तुम्हें इतनी नेमतें दी हैं, इतनी नेमतें दी हैं, अगर तुम उन नेमतों का शुमार करना शुरू कर दो तो तुम मेरी नेमतों को गिन सकते नहीं। अगर थोड़ा सा अंदाजा लगाएं और थोड़ी सी इंसान अपनी फहम व फरासत को इस्तेमाल करे और कुरान मजीद का मुताला करे, अल्लाह पाक ने जहां इंसान के लिए बेशुमार नेमतों का जिक्र किया है, अपनी नेमतों को गिनवाया भी। आप कभी सूरह अन-नबा का मुताला करें, पहली 5 आयात को छोड़ दिया जाए, अगली 10 आयात के अंदर अल्लाह पाक ने अपनी 10 नेमतों का तज़किरा फरमाया। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, अलम नजालिल अर्द मिहादा, मैंने ये जमीन तेरे चलने के लिए पैदा नहीं की थी। वल जिबाला उतादा, फिर ये जमीन हरकत में ना आ जाए, इर्तियाश के अंदर ना आ जाए, ये हिचकिचोले ना खानी लगे, अपना बैलेंस अनबैलेंस ना कर दे। अल्लाह ने उसके बैलेंस को बरकरार रखने के लिए इरशाद फरमाया, अलम नजालिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा। अल्लाह ने इस जमीन के ऊपर पहाड़ मीखों की सूरत के अंदर गाड़े ताकि इस जमीन के अंदर इर्तियाश पैदा ना हो, हलचल पैदा ना हो। फिर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, अलम नजालिल अर्द मिहादा वल जिबाला औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा। क्या मैंने तुम्हारी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी बीवियां पैदा नहीं की, तुम्हें जोड़ा जोड़ा पैदा नहीं किया। अब आप इन आयात का मुताला करते जाएं। अल्लाह पाक ने कहीं रात को लिबास बनाया, दिन को हमारे मुआश का जरिया बनाया। कभी उसने ये कहा कि मैंने आसमान तुम्हारे साहिबां की सूरत बनाया, इस आसमान से बारिश बरसती है, वहां से पानी आता है, जमीन के मुर्दा जिस्म के अंदर तुम बीज बोते हो, बीज बोना तुम्हारा काम है। उस बारिश के कतरों के अंदर अल्लाह पाक ने इतनी जिंदगी रखी है, उन कतरों के बायस अल्लाह पाक इस जमीन के ऊपर से तुम्हारे लिए खुराक पैदा करता है। अब तो मैं कायनात का जर्रा जर्रा मैंने तेरे लिए पैदा किया। फिर मैं देखो जमीन और आसमान के अंदर जितनी नेमतें हैं, इंसान गौर कर, मैंने सारी नेमतें तेरे लिए बनाई। मौला कितनी नेमतें, फिर मैं इतनी नेमतें, तू सवाल करता चला गया, मैं खालिक हो के तुम्हें अता करता चला गया। फिर मैं इतनी नेमतें तुम्हें दी, आंख की नेमत दी, कान की नेमत दी, वजूद की नेमत दी, जुबान की नेमत दी, ख्यालात की नेमत दी, तुम्हें पैकरे इंसानियत बनाया, अशरफुल खलाइक बनाया, खलीफतुल्लाह फिल अर्द बनाया। मैंने इंसानियत का ताज तेरे सर के ऊपर रखा। फरमाया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, सबसे ज्यादा तकवे की दौलत तुम्हें अता करके जमीन के ऊपर मबूस किया। अल्लाह पाक ने कायनात का जर्रा जर्रा पैदा करके इंसान को बताया। फिर मैं जमीन भी तेरे चलने के लिए, आसमान तेरे साहिबां के लिए, बीवी की नेमत, माँ की नेमत, औलाद की नेमत, गाड़ी, कोठी, बंगला, मकान, कार, हर नेमत तेरे लिए पैदा की। मगर इंसान गौर कर, कायनात का जर्रा जर्रा मैंने तेरे लिए पैदा किया। हाँ, सब कुछ तेरे लिए बनाया, मगर ए इंसान तुझे किसी और के लिए नहीं बनाया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कायनात का जर्रा जर्रा तेरे लिए बनाया है,
तुझे किसी के लिए नहीं बनाया, तुझे फकत मैंने अपने लिए बनाया है। अब अबेदी वकार मैंने अर्ज किया कि अल्लाह पाक ने कायनात के अंदर जो कुछ भी है इस इंसान के लिए पैदा किया और फिर एक मकसद दिया कि तुमने दुनिया के अंदर रहना है, तो दुनिया के अंदर रह के तुम्हारे जीने का मकसद क्या है? जिंदगी आमद बराए बंदगी, बेबंदगी शर्मिंदगी। पर मैं इतना है कि तुमने दुनिया के अंदर आकर मेरा इबादत गुजार बंदा बन के मेरी बारगाह के अंदर पेश होना है। हम इस दुनिया के अंदर आए, दुनिया के इस जीनत को देखा और देख के हुआ क्या कि हम इसी के अंदर हो के रह गए। कुरान मजीद फुरकान हमीद का मुताला करें, अल्लाह पाक ने इन बातों को भी बयान फरमाया। फरमाया कि दुनिया के अंदर आके जी लगाने वालों, ये दुनिया तुम्हारे लिए थी, तुम दुनिया के लिए नहीं थे। ये दुनिया तुम्हारे लिए थी, तुम दुनिया के लिए नहीं थे। अल्लाह पाक ने सूरह आले इमरान के अंदर इन बातों का जिक्र फरमाया। फरमाया ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात। फरमाया इंसान इस दुनिया के अंदर आके उसकी फेरिश्त के अंदर मैंने दुनिया की मोहब्बत को रखा है। अल्लाह ने यहां ईमान का जिक्र नहीं किया, ज़ुय्यिना लिन्नास का जिक्र फरमाया। फरमाया कि ये जो लोग हैं ये दुनिया की मोहब्बत को अपने ऊपर गालिब करते हैं। अल्लाह ने उन मोहब्बतों का तज़किरा किया। ज़ुय्यिना लिन्नास हुब्बुश शहवाति मिनन निसा वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरा मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमा वल अनाम वल हर्स ज़ालिका मताइल हयातिद दुनिया कुल उनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिक लिल्लज़ीना इत्तक़ौ इंदा रब्बिहिम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फ़ीहा व अज़वाजुम मुत्तहरा व रिदवानुम मिनल्लाह। अल्लाह पाक ने इन सारी नेमतों का तज़किरा किया जो इंसान के लिए बनाई। अल्लाह ने फरमाया होश को गंवा न देना, ये दुनिया की नेमतें, कभी तुम्हें घोड़ों से मोहब्बत होगी, कभी मालदारी से मोहब्बत होगी, कभी जमीन से मोहब्बत होगी, कभी बेटे से मोहब्बत होगी, कभी बीवियों से मोहब्बत होगी। फरमाया कुल उनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिक लिल्लज़ीना इत्तक़ौ इंदा रब्बिहिम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा व अज़वाजुम मुत्तहरा व रिदवानुम मिनल्लाह। अल्लाह ने फरमाया जो इन मोहब्बतों को छोड़ कर मेरी बारगाह के अंदर आएगा, फिर उसके लिए मैंने जो नेमतें तैयार करके रखी हैं वो आम नेमतें नहीं, वो जन्नत की नेमतें। फरमाया ये दुनिया आर्जी है, ये दुनिया फानी है। फरमाया जिस जन्नत का वादा मैं कर रहा हूं, जिस जन्नत को मैंने बनाया है वो आर्जी नहीं है, वो जन्नत दायमी है। उसमें तुमने चंद साल नहीं रहना बल्कि उसके अंदर तुमने सदा रहना है। अब अबेदी वकार इब्तदाई पैगाम के तौर पे इब्तदाई चंद बातों के बाद मैंने अपने सरनामा कलाम के अंदर दूसरी आयत करीमा भी तिलावत की है, सूरह शूरा, इसकी आयत नंबर 23, इसका कुछ हिस्सा मैंने आपके सामने तिलावत किया। और मुझे बड़ी खुशगवार हैरत भी हुई जब मैं ताज़ियत करने के लिए मोहतरम फैज़ रसूल साहब के पास आया तो इन्होंने मुझे हुक्म दिया कि आपने कुल शरीफ पे आना है। मैंने अर्ज़ की कि मुझसे सीनियर अहबाब मौजूद हैं और सारी ज़िली टीम ने भी आना है, तो बेहतर है कि जो अहबाब सीनियर हैं उनको जो है वो गुफ्तगू करनी चाहिए, मैं सुनूंगा। आपने कहा कि नहीं, हुक्मन कहा कि आपने गुफ्तगू करनी। मैंने कहा जी ठीक है। डरते डरते मैंने मौजू पूछा, मैंने कहा मौजू क्या होना चाहिए? आप कहते हैं कि मौजू सय्यदतुन निसाइल आलमीन होना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हमारा तकवा ऐसा नहीं, हमारी तहारत ऐसी नहीं, हमारे काम ऐसे नहीं, हमारी ज़ुबानों में वो पाकीज़गी नहीं, और मैं डर रहा था कि अब इस मौजू का हक़ कैसे अदा किया जाए। उसके लिए मैंने चाहा कि पहले तिलावत कुरान हो जाए और अपने आने का मकसद बयान हो जाए और फिर चंद जुमले आपकी शान और आपकी सीरत के हवाले से कह के फिर इंशाअल्लाह ताला इजाज़त चाहूँगा। उस हवाले से मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत करीमा सूरह अशूरा उसकी आयत नंबर 23 का कुछ हिस्सा, इब्तदाई हिस्सा आपके सामने तिलावत किया। पहले तो ये बात याद रखें कि सय्यदतुन निसाइल आलमीन, सैयदा तय्यबा ताहिरा आतिका जाहिदा जाने अहमद की राहत पे लाखों, थोड़ा सा बोल दें, जाने अहमद की राहत पे लाखों, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। आपकी शान और अजमत यह है
कि खुद ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके साथ मोहब्बत की है। ये आपकी शान है। हुजूर महबूब खुदा है और सैयदतुन निसाइल आलमीन सैयदा फातिमा ज़हरा महबूब मुस्तफ़ा हैं। ये हुजूर की मोहब्बत है। मैं चाह रहा हूँ कि पहले कुरान मजीद फुरकान हमीद से जिन जिन आयात को रात को मैंने पढ़ा है वो बताऊं कि कितनी आयात के अंदर आपका तज़किरा मुफस्सिरीन ने लिखा है। जो रात में पढ़ सका वो कुरान मजीद फुरकान हमीद की 5 आयात हैं कि जिनके अंदर जिनका शान नुज़ूल ही आपकी ज़ात है, जिनका शान नुज़ूल ही। थोड़ा सा बोले कितनी आयात हैं? मैंने सिलेक्ट की पंचतन के नाम से 5 ही आयात। कितनी आयात? 5। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह आले इमरान उसकी आयत नंबर 61। इस आयत के अंदर भी आका अलैहिस्सलाम को जो हुक्म हुआ मुबाहले के लिए, खैबर के यहूदियों के साथ जो मुबाहला होना था, आयत मुबाहला बहुत मशहूर है, जिसमें अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कुल तालौ नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ये आयत करीमा, इस आयत का शान नुज़ूल और इसके अंदर निसा का जो लफ्ज़ है, मुफस्सिरीन की जमात इस बात पे मुत्तफिक है कि जो निसा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लफ्ज़ जमा का इस्तेमाल हुआ अकेली ज़ात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की। ये ज़ात आपकी ज़ात। फिर आप सूरा शूरा जिसका मैंने भी आपके सामने तज़किरा किया, इसकी ये आयत नंबर 23 है। अल्लाह पाक ने आका अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, फरमाया प्यारे आप इरशाद फरमा दें कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। प्यारे आप मीठी मीठी जुबान से इरशाद फरमाएं, मौला कलाम तेरा है, हुक्म भी तेरा होना चाहिए, बात तेरी है, अंदाज भी तेरा होना चाहिए। रब्बे काबा ने इरशाद फरमाया हबीब बात मेरी ही है, सुनना मैं आपकी जुबान से चाहता हूं। कुल प्यारे आप इरशाद फरमाएं हुक्म खुदा भी हो जाए, फरमाने मुस्तफा भी हो जाए। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, प्यारे इरशाद फरमाए कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। प्यारे आप हुक्म दें जो दीन तुम तक पहुंचा रहा हूं, जो नबूवत का नूर तुम तक पहुंचा रहा हूं, जो दीन तुम तक पहुंचाया है, कुरान तुम तक पहुंचाया है, हत्ता कि तुम्हें रहमान तक पहुंचा दिया है, मैं इसका अजर तुमसे कुछ नहीं चाहता इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मां सिवाय इसके कि तुम मेरी आल के साथ वफा करना। मेरी आल के साथ, थोड़ा सा बोले, मेरी आल के साथ वफा करना, मेरी आल के साथ प्यार करना। अब अबदी बकार मैं चाह रहा था कि अगली आयात का भी जिक्र करके इकट्ठी गुफ्तगू शुरू करता, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि चंद बातें इस आयत के हवाले से करके आगे बढ़ूं। अल्लाह पाक ने जब हुक्म दे दिया हबीब आप फरमाएं कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, मैं किसी और की बात नहीं करता, काजी सनाउल्लाह पानीपती आप लिखते हैं, आप तफसीर मजरी के अंदर आप लिखते हैं कि जब इल्ला का लफ्ज आया ना, इल्ला का लफ्ज, इसके बाद जो ख्यालात, जो तवहुमात, जो सवालात अगर बंदाए मोमिन के जहन के अंदर आए, उसे चाहिए कि फकत इल्ला के लफ्ज से अपने जहन से महव कर दे, दूर कर दे। इल्ला का लफ्ज आ गया, अब उसे चाहिए कि इस आयत के मुतल्लिक उसके जहन के अंदर जो ख्यालात आए, जो बातें आए, उसको अपने जहन से महव कर दे, निकाल दे। वो कहते हैं कोई ये ना समझे कि हुजूर ने आल की मोहब्बत और मवद्दत के लिए यह इरशाद फरमाया कि तुम मेरी आल के साथ टूट के मोहब्बत करना, मेरी आल के साथ मवद्दत करना। ये कोई ख्याल और गुमान न करे कि आका ये इरशाद फरमाना चाह रहे हैं कि कोई शख्सियत परस्ती है। हर कोई बाप ये चाहता है कि उसकी औलाद के साथ मोहब्बत की जाए, हर बेटा ये चाहता है कि उसके बाप के साथ मोहब्बत की जाए। तो मैं इस तरह का ख्याल लाने वालों, लफ्ज़े कुल बता रहा है कि आका ने यह हुक्म अपनी तरफ से नहीं दिया, आका ने वो हुक्म दिया है जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया है। फरमाया ये हुक्म मुस्तफा नहीं है,
कि तुम मेरी आल के साथ मवद्दत करना। आका ने तो फकत अल्लाह का हुक्म पढ़ के सुनाया है। रब भी ये चाहता है कि उस हुजूर की आल के साथ मवद्दत और मोहब्बत की जाए। रब चाहता है कि मुस्तफा की आल के साथ मवद्दत की जाए। जब ये आयत नाजिल हुई, सहाबा ने हमारे मसाइल को हल कर दिया और बाजमात हुजूर की बारगाह में आए। फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन कराबतुका अल्लज़ीना हाउलाई वजबत अलैना मवद्दतुहुम। या रसूल अल्लाह, ये आपके कराबतदार कौन हैं कि जिनकी मोहब्बत और मवद्दत को आपने हम पर वाजिब करार दिया है। ये वाजिब का और फर्ज का फर्क सिर्फ अहनाफ के अंदर है, बाकी तीन आइमा के नजदीक वाजिब और फर्ज के अंदर कोई फर्क नहीं। वो वाजिब को भी फर्ज के दर्जे में लेते। हम भी यहां पर रुकेंगे और रुक के ये कहेंगे कि आका, तर्जमा हम यूं करेंगे, आका वो कौन हैं कि जिनकी मोहब्बत और मवद्दत को आपने हम पर फर्ज करार दिया है। अगर आपका ज़ौक़ सलामत हो, ये ऐसा जिक्र है कि चुप रह के तो सुना जा नहीं सकता, ना डर के सुना जा सकता है, ना चुप रह के सुना जा सकता। सुनने के लिए भी थोड़ी सी ईमानी हलचल चाहिए होगी, और सुनाने के लिए तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप तक बात पहुंचे। जी, मन कराबतुका, या रसूल अल्लाह, ये कौन है कि जिनकी मवद्दत और मोहब्बत को आपने हम पर फर्ज करार दिया। आका ने जिनका नाम सबसे पहले लिया, मेरे आका ने फरमाया अली जान, वो अली हैं। वो फातिमा तो और फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। वबना हुमा, उनके दोनों शहजादे हजरत हसन हैं और हजरत हुसैन हैं। अब रुके, आका ने जिनका नाम सबसे पहले लिया, मेरे आका ने उनको सैयदुल अरब कहा है। आका ने फरमाया अली जान, सहाबा मौजूद है, आका ने फरमाया सैयदुल अरब को बुलाया जाए। किसको बुलाया जाए? सैयदुल अरब को बुलाया जाए। उलमा का मजमा है, मैं निशानात छोड़ के आगे बढ़ रहा हूं। फरमाया कि सैयदुल अरब को बुलाया जाए। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, सैयदुल अरब आप नहीं हैं? मेरे आका ने फरमाया मैं औलादे आदम सारी की सारी का सैयद हूं। फरमाया सिर्फ अरब सैयदुल अरब अली उल मुर्तजा शेर खुदा है। मेरे आका ने उनको सैयद कहा। और सैयदा फातिमा तुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपको सैयदतुन निसाइल आलमीन कहा। और हजरत हसन और हजरत हुसैन के मुतालिक फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहले जन्ना। फरमाया अली भी सैयद हैं, फातिमा भी सैयद हैं, इनके बेटे भी सैयद हैं, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया और रसूल के सैयद और सरदार हैं। मुझे कहने दीजिए, सादात और सरदारी जिसका तवाफ करे उसे सैयदतुन निसाइल आलमीन फातिमा कहते हैं। सरदारी जिनका तवाफ करे, सरदारी थोड़ा सा बोले, सरदारी जिनका तवाफ करें उन्हें सैयदा बुतूल ज़हरा कहते हैं। यह आयत करीमा भी नाजिल हुई। अब मैं आपको बताना यह चाह रहा हूं, इसकी तफसीर करने वाला कोई और नहीं, ना कोई आलिम दीन है, ना कोई मुफ्ती है, ना कोई मुल्ला मटवाना है। जिसको चाहे दाखिल कर दे, जिसको चाहे निकाल दे। तफसीर करने वाली ज़ात मुस्तफा है। जब मेरे आका ने इनको इस आयत के अंदर शामिल कर दिया, मौलवी एड़ी चोटी का जोर भी लगा दे, इस आयत से बाहर नहीं निकाल सकता। ये आयत करीमा भी किसकी शान में नाजिल हुई? सैयदतुन निसाइल आलमीन। अब आए सूरह दहर के अंदर, हजरत हसन और हजरत हुसैन को नजर लग गई। क्या हुआ? नजर लग गई। मेरे आका ने फरमाया 3 रोजे रखे जाएं। हुक्म दिया मौलाए कायनात, हुक्म दिया सैयदा फातिमा तुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपकी लौंडी हजरत फिजा वो भी आपके साथ थी। आपने कहा कि जब मुर्शिद रख रहे हैं
जब आका रख रहे हैं, सरदार रख रहे हैं, तो मुझे भी चाहिए कि मैं इनकी तकलीद करते हुए रोज़ा रख लूँ। हमें कहा जाता है अली अली क्यों करते हो, अहले बैत का जिक्र क्यों करते हो। भाई जिनके घर में हैं उनको हुक्म नहीं भी हुआ था, उनको देख देख के कर लिया, उनको देख देख के कर लिया। 3 रोजे रखे, हजरत अली ने मजदूरी की, खाना लाए, खाना ला के पहले दिन इफ्तारी करने लगे। एक मिस्कीन आ गया, आपने सारा खाना उठाया दे दिया। फिर यतीम आया, दूसरे दिन अगले दिन यतीम आ गया, खाना तैयार था उठा के दे दिया, खुद पानी से इफ्तार कर लिया। तीसरे दिन असीर आ गया, जब असीर आया ना तो आपने फिर खाना उठाया, उठा के दे दिया। खाना देने की देर थी, उससे पहले ही हजरत हसन और हजरत हुसैन से नजर दूर हो गई थी। नजर क्या हुई, थोड़ा सा बोल, नजर क्या हुई, दूर हो गई। जब नकाहत के असरात देखे, मौला कायनात हजरत हसन और हजरत हुसैन को आका की बारगाह में ले गए। फरमाया मौला कायनात अली शेर खुदा कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखे ना शहजादों का भूख से क्या हाल हो गया। आका ने फरमाया कुर्बानी आपने दी, मेरे शहजादों ने दी, मेरी शहजादी ने दी। अल्लाह ने जिब्रील को अर्श से भेजा, फरमाया जाए सूरह दहर की आयत ले जाएं और जाकर उम्मत को बताएं। फरमाया ये ऐसे सखी हैं, लोगों को दिखाने के लिए सखावत नहीं करते, रब को राजी करने के लिए सखावत करते हैं। कई लोगों को हजम नहीं हुई बात। ये तारीख का कायदा रहा है कि जो बातें इनकी शान में आती हैं वहां डंडी जरूर बजती है। देखे तवज्जो का तालिब, लोगों ने कहा कि ये जो सूरत दहर है ना, ये मक्की सूरत है। कौन सी सूरत है? तो ये वाकया है कहां का? मदीना का। कहां का वाकया है? ये वाकया हुआ है मदीना के अंदर। और ये सूरत है कौन सी? मक्की। तो मैं बड़ी मुअद्दिबाना इल्तिजा करता हूं, तवज्जो का तालिब हूं, देखें सिर्फ मक्का के अंदर नाजिल होने वाली सारी सूरतें मक्की नहीं हैं, मदीना के अंदर ही नाजिल होने वाली सारी सूरतें मदनी नहीं है। तो जिन लोगों ने इनकार किया कि ये मक्की सूरत है, तो ये वाकया तो मदीना का है, लिहाजा ये वाकया हो सकता नहीं है, उनके लिए एक छोटी सी गुजारिश है और छोटा सा एक इल्मी नुक्ता कह लें या एक छोटी सी इल्मी काविश कह लें, जो मैं रात को पढ़ के आया, मेरा जी चाह रहा है कि उलमा बैठे, इनको थोड़ा सा इनकी नज़र शफकत के लिए इनको बता दूँ, सुना दूँ, और थोड़ी सी दाद भी वसूल कर लूँ, इमदाद भी कर लूँ, और थोड़ा सा ये कर लूँ कि इनका थापड़ा भी हो जाए। देखें सारी सूरतें मक्का में नाजिल होने वाली मक्की, थोड़ा सा बोले, मक्की नहीं है, और सारी सूरतें मदीना में नाजिल होने वाली मदनी नहीं है। एतराज क्या है कि ये वाकया कहां का है? मदीना का। सूरत कौन सी है? मक्की। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि सूरह अल माइदा कुरान मजीद की आयत सूरत नंबर 4, इसकी आयत नंबर अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये सूरत है मदनी। और ये जो आयत नाजिल हो रही है ये कहां पे हुई? जब आखिरी खुतबा हिज्जतुल विदा मेरे आका ने इरशाद फरमाया। ये आयत करीमा, ये सूरह मुबारका, ये है मदनी, मगर ये जो आयत है ये कहां पे नाजिल हुई? मक्का के अंदर। अब पता चला आयत नाजिल हो मदीना के अंदर, सूरत बेशक मक्की हो, वाक़े पे हरफ नहीं आता। जब आप खुतबा हिज्जतुल विदा मान रहे हैं, फिर आपको मानना पड़ेगा कि अली शेर खुदा ने सखावत की है, सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने सखावत की है, आका हसन हुसैन ने सखावत की है। पता चला ये आयत करीमा, ये इस आयत का भी शान नज़ूल सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बशमूल अहले बैत की शान के अंदर ये आयत करीमा नाजिल हुई है। अब सूरह कौसर को उठाएं, ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की छोटी सूरतों में से 3 छोटी सूरतें, सूरह असर, सूरह नसर और सूरह कौसर, उनमें से एक सूरत है। इमाम गजाली ने इसके 12 से ज्यादा माने बयान फरमाए। जब तीसरा माना बयान किया ना, इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर, पर मैं आस बिल वाइल ने आका अलैहिस्सलाम को ताना दिया, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नकले कुफ्र नबाशर। जब हजरत कासिम या हजरत इब्राहिम का विसाल हुआ, उस विसाल पर आस बिन वाइल ने ताना दिया कि माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हुजूर की नस्ल मुबारक आगे चल सकती, थोड़ा सा बोले, हुजूर की नस्ल मुबारक आगे चल सकती नहीं। आका ने जब ये बात सुनी और रंजीदा हुए, अल्लाह ने फिर जिब्रील को भेजा, फिर मैं जाओ दलासा लेके जाओ मेरे महबूब की बारगाह के अंदर, इन्ना अतैना कल कौसर
फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। प्यारे, आपकी नस्ल खत्म नहीं हो गई बल्कि आपका दुश्मन अबतर हो जाएगा। इमाम गजाली ने जहां 12 मानी बयान किए, पहले मानी में कहते हैं और मैं ये जो कौसर है ये नहरे कौसर है, फिर कहते हैं ये हौज़े कौसर है, फिर कहते हैं ये मुस्तफा के उस ताने पे अल्लाह पाक ने, आका को जो ताना मिला उस बात पे अल्लाह पाक ने ये सूरत नाज़िल फरमाई। फरमाया जिसके ताने का जवाब भी खुदा देना उसे मुस्तफा कहते हैं। प्यारे, सबको ताने मिलते रहे। हजरत इदरीस को ताने मिले, शुएब को ताने मिले, मूसा अलैहिस्सलाम को ताने मिले। सबके तानों पे मैं हुक्म देता था, वही आ गई है, जवाब खुद दे लें। मगर प्यारे, आपकी जात वो जात है, आपकी तरफ कोई उंगली उठाता है खुदा की गैरत को जोश आता है, पर मैं खुदा मुस्तफा आपके तानों का जवाब खुद दे लेगा। तीसरा माना बयान किया, वो कहते हैं इससे मुराद ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल आगे बढ़ने के साथ इसका मुतल्लिक है। ये आयत नाजिल ही इसीलिए हुई है कि इससे मुराद खैर कसीर है। वो खैर कसीर ज़ात सैयदा निसाउल आलमीन सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। ये इमाम गजाली ने इस बात को लिखा है और फिर इसकी तशरीह करते हैं, आगे इस बात को बढ़ाते हैं। वो कहते हैं अगर इस बात को मज़ीद देखना हो तो देखो किस नजरिए के साथ, किस सेंस के साथ, किस हुस्न उस्लूबी के साथ। क्या वो कहते हैं कि करबला को देखो, जितनी कत्लो गारत आले मुस्तफा की हुई, जितना जुल्म तशद्दुद उन पे किया गया, जितनी नस्ल कुशी उनकी की गई, ये अल्लाह का वादा था। अकेले बच के आने वाली जात इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जात है। और जिसने जुल्म के पहाड़ डाए, जिसने कत्लो गारत गरी की, पर मैं देखो उसके 72 थे, आज उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है। और मुस्तफा की आल का एक से ज्यादा बचा था। आप कायनात के गली नुक्कर में जहां पर भी देखेंगे सैयदा निसाउल आलमीन की औलाद आपको वहां पर नजर आएगी। अब आबिदी वकार, ये शान और अजमत मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की जल्दी से चंद जगहों से आपको बयान की। इससे जायद मुकामात हो सकते हैं, काम थोड़ा सा बोले, काम नहीं हो सकते। सैयदतुन निसाइल आलमीन की शान, क्या शान है। मेरे आका ने फरमाया फातिमा बदातम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फिर एक मुकाम पे आका ने फरमाया फातिमा शजरतम मिन्नी, फातिमा मेरे दरख्त की एक टहनी है। मेरे दरख्त की एक, थोड़ा सा बोले, दरख्त की एक टहनी है। मेरे आका ने इशारा इस तरफ दिया, दरख्त मुस्तफा की टहनी है सैयदा फातिमा ज़हरा, उस पे लगने वाले फल हजरत हसन और हजरत हुसैन है। उसका फैज़ उनको मिला। फरमाया हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप रिवायत करती हैं, किसी ने पूछा कि हुजूर के मुशाबे कौन, कहने लगी कलाम में, किरदार में, गुफ्तार में जिनको मैंने हुजूर के सबसे मुशाबे देखा है वो ज़ात सैयदतुल आलमीन सैयदा फातिमा ज़हरा की ज़ात है। उनकी नशिस्त भी हुजूर जैसी, उनका कलाम भी हुजूर जैसा, उनकी अदाएं भी हुजूर जैसी। उनका कलाम, उनकी नशिस्त, उनकी बर्खास्त, उनकी गुफ्तगू, उनकी जिंदगी के सारे अहवाल मेरे आका की मानद हैं। आका ने हर वक्त उनको अपने करीब रखा। कितना करीब रखा, जब आप 5 साल की उम्र की थी अल्लाह पाक ने वही का आगाज फरमाया। आप मेरी उम्र भी देखें, मेरी मेहनत भी देखें, अपनी सुभान अल्लाह भी देखें। हम खतीब लोग जरूर हैं, मगर कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जहां हमें बोलना तवज्जो का तालिब हूं। 5 साल की उम्र है, अल्लाह ने वही का आगाज फरमाया। गोदे हजरत खदीजतुल कुबरा में है, जिब्रील इकरा लेके नाजिल हुआ। उम्र 9 साल के करीब है, शेब अभी तालिब हो गया। 3 साल तक जो मसाइब बड़ों ने झीले हैं वही मसाइब सैयदातुन निसाइल आलमीन ने झीले हैं। वही मसाइब, इतनी लाडली है आका की, आका के सीने पे सोती, आका पेशानी का बोसा देते, आका हाथों का बोसा देते,
कायनात का हर फर्द ये कहता फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आप पर हमारे वालिदैन कुर्बान हो जाएं, आप पर हमारी माएँ कुर्बान हो जाएं, मगर एक वाहिद हस्ती सैयदतुन निसाइल आलमीन की हस्ती है। मेरे आका फरमाते हैं फिदा के अबी व उम्मी या फातिमा, ए फातिमा आप पर मुझ मोहम्मद के वालिदैन कुर्बान हो जाएं। आप पर मुझ मोहम्मद के वालिदैन कुर्बान हो जाएं। मेरे आका ने हजरत बीबी आमिना को जिन पे वारा है, हजरत अब्दुल्ला का जिनके सामने तज़किरा किया है, वो जात सैयदतुन निसाइल आलमीन की जात है। 13 साल की उम्र में शेब अबी तालिब में आका के साथ हिजरत करके जाती हैं, निकाह होता है, बच्चे होते हैं। उससे पहले का दौर देखें, जो दुश्मनों के साथ भी आका के लिए लड़ जाती है, वो जात सैयदतुन निसाइल आलमीन की जात है। दुश्मनों के साथ लड़ती हैं, आका सजदे में हैं, ओजरी को हुजूर की पुष्ट से अपने हाथों से दूर करती हैं। वो नन्हे नन्हे हाथों की कुर्बानी क्या होगी कि जिसने अपने आका, अपने मौला, अपने वालिद हजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्ट पे जरा सी गंदगी को बर्दाश्त नहीं किया। उम्मत को क्या खबर कि उनकी निस्बत और उनकी शान आका के साथ क्या है। मेरे आका फरमाना हब्बानी मन हब्बहा फकद हब्बानी, जिसने फातिमा के साथ मोहब्बत की, मेरे साथ मोहब्बत करने वालों कान के पर्दे खोल के सुनो, जिसने मेरी फातिमा के साथ मोहब्बत की उसने मेरे साथ मोहब्बत की। मन अहब्बनी फकद अहब्बल्लाह, जिसने मेरे साथ मोहब्बत की उसने खुदा के साथ मोहब्बत की। मन अहब्बल्लाह दखलल जन्ना, जिसने खुदा के साथ मोहब्बत की अल्लाह ने उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा दिया है। मन अबगदहा फकद अबगदनी, जिसने सैयदा के साथ, उनके साथ अदावत रखी, उनके साथ बुग़्ज़ रखा, उनकी बारगाह में हल्का जुमला बोला, मन अबगदहा अबगदनी, उसने उनके साथ बुग़्ज़ नहीं रखा, उसने मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ बुग़्ज़ रखा है। मन अबगदनी फकद अबगदल्लाह, मन अबगदल्लाह दखलन नार, जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने खुदा से बुग़्ज़ रखा, और जिसने खुदा से बुग़्ज़ रखा वो पक्का ठक्का जहन्नमी है, कोई शक नहीं इसके अंदर। अब आप वकार वक्त बहुत कम है, मैं चाह रहा हूं कि सिर्फ आखिरी हदीस मुबारक और 2 रिवायतें और बयान करके अपनी बात को यहां खत्म करूं। पर मैं देखें जिनकी अजमत और रिफत और शान को मेरे आका ने यूं बयान किया, उनकी रिफत और बुलंदी को आका ने यूं बयान फरमाया कि कोई कसर नहीं छोड़ी। और उम्मत को आका ने ये तरीका बताया, अगर मेरे बाद तुम्हें हिदायत चाहिए तो किसी और का लड़ न पकड़ना, कुरान को पकड़ना या दामने अहले बैत को पकड़ना। अब आबेदी बकार, ये कोई बात खतीबाना नहीं, आका की हदीस है। आका ने फरमाया इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्तक़लैन, मैं तुम में 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा। फिर फरमाया इन्नी तारिकुम फीकुम अमरैन, मैं तुम में 2 बड़े हुक्म छोड़ के जा रहा। इन्नी तारिकुम फीकुम अमरैन के बाद आका ने फरमाया पहली चीज कुरान है, दूसरी चीज मेरी अहले बैत और इतरत है। मेरे आका ने फरमाया वइन तमस्सक्तुमूहा लम तदिल्लु मिन बादी, आका ने फरमाया जो इसको मजबूती के साथ थाम लेगा मैं उसको गारंटी देता हूं अल्लाह उसकी हिदायत को हमेशा कायम और दायम और सलामत रखेगा। आका ने फरमाया इस दुनिया के अंदर ही नहीं बल्कि कयामत के अंदर भी देख रहा हूं, लई यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैयल हौज, फरमाया ये दुनिया में तो अलग हो ही नहीं सकते, मैं हौज़े कौसर पे भी इनको इकट्ठा आता हुआ देख रहा हूं। आका अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की रूह से हमें बताया, और मैं कुल्लु सबबिन व हसबिन युनकतु यौमल क़ियामा, ये बात हुजूर ने बयान फरमाई, मगर कुरान के अंदर भी इसका तज़किरा आया। अल्लाह ने फरमाया यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, फरमाया क़यामत के रोज हर रिश्ता दूसरे से भागेगा, हर चीज दूसरे से भागेगी। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, भाई से भागेगा। कितना प्यारा रिश्ता है ये, भाई हम अल्लाह से मांग के लेते हैं, हम क्या हजरत मूसा ने भी अल्लाह से मांग के लिया था। फरमाया यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी, फिर माँ भागेगी, फिर बाप भागेगा, फिर साहिबतिही व बनी, फिर उसके बेटे भागेंगे, फिर उसकी बीवी भागेगी। आका ने फरमाया
फरमाया वो दुनिया के रिश्ते थे। मेरी अहले बैत के मुताल्लिक मुझसे जुड़ने वालों, मेरी अहले बैत के साथ प्यार करने वालों, मेरी फातिमा के साथ प्यार करने वालों सलामुल्लाह अलैहा। आका ने फरमाया जो निस्बत इस दुनिया में उनके साथ पुख्ता करके आएगा, अगर कयामत में मेरी निस्बत, मेरा सबब, मेरा ताल्लुक उनसे खत्म नहीं होगा, उनसे की जाने वाली मोहब्बत भी कयामत के रोज खत्म नहीं होगी। अल्लाह पाक उसका भी अजर अता फरमाएगा, उसका भी सिला अता फरमाएगा। कयामत के रोज अल्लाह पाक बाजमात तुम्हें इनकी सफ के अंदर रखेगा, जहां जहां ये जाएंगे पीछे पीछे इनके मुहिब्बीन भी जाएंगे। अब आबेदी वकार पैगाम ये है आज की इस खूबसूरत नशिस्त के अंदर, इस साले सवाब की इस परवुर्दा नशिस्त के अंदर, जहाँ पे हम माई मरहूमा के लिए दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करने के लिए बैठे हैं, उनके साले सवाब के लिए बैठे हैं। आज सबक ये लेके जाएं कि ये चलता फिरता एटम बम जो हमने अपने घरों के अंदर दाखिल कर लिया, अब हमारी ना सोबतें पाक, ना मजालिस पाक, ना नजरें पाक, ना समाते पाक है। तो फायदा मगर उनके लिए जो हद में रह के इस्तेमाल करें। हमने अपने लिए तो ये बर्बादी का सामान ढूंढा है, मगर अपनी बहनों, बेटियों, बच्चों, उनको भी सोने के लिए और कुछ नहीं दिया। जहां माँ या रसूल अल्लाह की लोरी दे के सुलाती थी, अब मोटू पतलू कार्टून दे के वो सोते। ये है हमारी तरबियत। आका सैयदा की तरबियत कैसे कर रहे हैं? हुजूर ने सैयदतुन निसाइल आलमीन की तरबियत कैसे की, उसमें हमारा हिस्सा क्या है? तवज्जो का तालिब हूं। सारी जिंदगी मेरे आका ने उस हस्ती की भी तरबियत दी, जिब्रील जिनके सामने आता था। मेराज की रात जिब्रील को रिसीव करने वाली जात सैयदा फातिमा ज़हरा की जात है। मा तुरीद उरीदु मोहम्मद। जिब्रील पूछते हैं, दरवाजा नाक करते हैं, सैयदा पूछती हैं कौन आया है, क्या चाहता है? और मैं किससे मिलना है? कहा किसी और से नहीं मिलना, नबियों के ताजदार से मिलना है। इतनी बात करके अंदर जाती और जाके आका से कहती जिब्रील आया है। आका ने कहा बुलाओ, आज मुझे अर्श मुअल्ला पे लेके जाने के लिए आया है, खादिम बन के आया। जिब्रील को रिसीव करने वाली हस्ती की तरबियत भी आका कैसे फरमा रहे हैं? आका हजरत फातिमा को अपने करीब रखा। जब अक़्द निकाह का वक्त आया तो आका ने फरमाया अली अपने लिए नया घर बनाए, अपने लिए नया, थोड़ा सा बोले, अपने लिए नया घर बनाए। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नए घर के अंदर मौलाए कायनात के साथ शिफ्ट होती। अब मस्जिद नबवी जो उमरा पे गए हैं उनको पता है कि वो मस्जिद नबवी जहाँ 22 नंबर गेट है वहाँ पे तो वो खजूरों का बाग भी आ जाता है। इतनी सी तो मस्जिद नबवी थी, छोटी सी, तो उसके अंदर ही करीब ही आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू अय्यूब अंसारी के बाद उनको हुजरा लेके दिया। हुजूर रोज़ मस्जिद नबवी से निकलते, फजर के वक्त दरवाज़ा खटखटा के मेरे आका कहते या अहलल बैत, ए अहले बैत, फजर का वक्त हो गया है। वो सय्यदतुन निसाइल आलमीन जिनकी तहज्जुद कभी कदा नहीं हुई, जो अल्लाह से सजदे लंबे मांग के लेती हैं, मेरे आका उनका दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं, अहले बैत उठ जाए, नमाज का वक्त हो गया है। आका ने फरमाया फातिमा मैं आपको दूर नहीं चाहता अपने से। क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि आप मेरे घर के करीब आ जाए? क्या ऐसा मुमकिन नहीं? दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या ऐसा मुमकिन नहीं आप मेरे करीब आ जाएं, घर के करीब आ जाए? ये जो रोज आने जाने का फासला है ना आपसे और मैं, इतना भी बर्दाश्त मैं नहीं कर सकता। आका ने नहीं बर्दाश्त किया। तो मैं एक सहाबी हैं, उनसे बात की जा सकती है। जब उन तक ये बात पहुंची तो वो आए, हुजूर के कदमों में गिरे। आकर फिर मुझे हया आती उनसे बात करते। वो कदमों में गिरे और गिर के कहने लगे आना व माली इल्ला लका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पर मैं आका मैं भी आपका हूँ, मेरा माल भी आपका है, सारे का सारा घर सय्यदतुन निसाइल आलमीन की मोहब्बत के लिए, आपके कदमों पे निछावर करने के लिए सहाबी ने कुर्बान कर दिया। किस वजह से? कि हुजूर की और सैयदा की कुर्बतें फासले के अंदर फर्क न पड़े बल्कि और नज़दीकियां पैदा हो जाएं। अब आबेदी बकार आज की इस नशिस्त से जो हमें पैगाम मिला वो ये कि अपनी औलादों को संवारने के लिए किसी और के हाथ में नहीं देना चाहिए, किसी और की सोबत के अंदर नहीं रखना चाहिए। स्कूल वाले तो फीस लेते हैं, मुबर्रा हो जाते हैं,
घर वाले घर के अंदर बैठते हैं, दो कलिमात कहते हैं बड़े और चले जाते हैं। वो कहते हैं इसकी माँ भी ऐसी, इसका बाप भी ऐसा, ये है ही ऐसा, ऐसी बच्चा भी ऐसा, बच्ची भी ऐसी। वह नहीं, अगर औलाद की तरबियत करनी है तो सय्यदातुन निसाइल आलमीन की किरदार और सीरत को अपना कर अपनी नस्लों के अंदर मुंतकिल करने की ज़रूरत है। अब आबिदी वकार, यही मेरा पैगाम और यही तहरीक मिनहाजुल कुरान का पैगाम और यही कुरान का पैगाम जो आपके सामने चंद कलिमात रखे, जल्दी के अंदर सख्त लिसानी के अंदर, आयात के अंदर, अल्फाज के अंदर आगे पीछे हो गए। अल्लाह की बारगाह में मुआफ़ी का भी खासगार हूँ। अल्लाह करीम मेरा पढ़ना आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह करीम मरहुमा के दर्जात को बुलंद फरमाए, ताहद्द निगाह उनकी कब्र को वसी फरमाए, कब्र में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान नसीब फरमाए, हशर में आका अलैहिस्सलाम की लिवा के शफाअत कुबरा नसीब फरमा कर हुजूर के लिवाए हमद के नीचे जगह अता फरमाए। जितने भी मेहमान दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाए, मैं फैज़ुर रसूल साहब की तरफ से उनको खुशामदीद भी कहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि गम की इस घड़ी में आप उनके साथी बने। व आखिरु दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ख़त्म होगा। उसके बाद अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब दुआ फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम।